राम 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 राम। कलयुग में ऐसी एक हमारे लिए ऐसा एक साधन है कि जिसमें आज के कलयुग में मनुष्य आराम से इस संसार के कार्य करते हुए भी और उस मोक्ष को, मुक्ति धाम को, या कहते हैं कि जो पुरुषार्थ हैं मनुष्य के लिए, वो सारे पुरुषार्थ भी प्राप्त कर सकता है। और इस लोक में यह लोक भी बनेगा उसका, और वह लोक भी, परलोक भी सुधरेगा, समझ जाएगा यदि राम 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 करते हैं। राम बढ़त धर्म के संदेश का यदि हम पालन करते हैं तो इसमें किसी प्रकार का कोई धन खर्च नहीं होता, ना तो इसमें धन खर्च होना है, ना लेना है, ना देना है, ना इसमें कोई ऐसी बात आपको बताई जाएगी जिससे यह संशय हो कि लगता है हमें कोई ठगने वाली विद्या है क्या, कुछ हमें भ्रमित किया जा रहा है। तो इसमें आप अनुभव कर सकते हैं कि वही सब बातें बताई गई हैं जो आपके वेद शास्त्रों में संदेश हैं, वही संदेश भक्तों के द्वारा भी दिए जाते हैं। जो सदग्रंथों में हैं वही वचन, वही सब बताया जाता है, वही मार्ग बताया जाता है। और उसी को आप अगर चाहें तो उन वेद पुराण शास्त्रों और ग्रंथों से भी वह संदेश ले सकते हैं। केवल हमें इस संसार में रहते हुए संसार के सारे कार्य करना है और साथ में हमें उस आत्मा से परमात्मा का ध्यान करना है जो बिल्कुल बंधन रहित है। क्योंकि इस कलयुग में वैसे भी ध्यान प्रथम युग, मख विधि दूजे, और द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, ये सब साधन जो हम पकड़े हैं आज, ये और युगों की बातें हैं। कलयुग के लिए तो कहा है कि कलयुग जोग जग नहीं ज्ञाना और एक आधार राम गुण गाना। कलयुग के लिए तो यही संदेश दे रहे हैं, सभी ग्रंथ दे रहे हैं, यही सदगुरु दे रहे हैं, वही संत दे रहे हैं जिन्होंने उसका अनुभव किया है कि इस कलयुग में मनुष्य ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। उन साधनों की उस नियम विधि से, शास्त्रों की विधि विधान से करना चाहे तो नहीं कर सकता। बात यह है, नहीं ऐसा नहीं है कि वो साधन उपाय आपके काम के नहीं है, लेकिन ना तो उतना समय है इस जीवन में और ना उतनी विधियां हम उसको धारण कर पा रहे हैं। और यदि हम भी तैयार हो जाएंगे तो हमें कोई ऐसा विद्वान, आचार्य और पंडित नहीं मिलता है जो हमें उस विधि विधान से कार्य करा दे। क्योंकि कर्म कांड भी ऐसा नहीं है, साधन है एक, लेकिन उसको हम कर सके तब, और इसमें विधि नहीं है। उनमें विधियों से करेंगे तभी है, इसमें कोई विधि नहीं है। केवल आपको मन से, अपनी श्रद्धा से, अपने क्या कहना चाहिए कि पूरे भाव से, आस्था से सिमट करके हमें केवल राम में प्रेम करना है। राम राम जपने के साथ साथ हमें उस राम पर विश्वास करना है। विश्वास हो जाए, उस पर प्रेम हो जाए, तो फिर आपका समर्पण भी हो जाएगा। बस उस राम को समर्पित करके हर कार्य करने हैं, तो वो सब काम आपके फिर प्रभु राम ही संभालते हैं। आपको करना है लेकिन निमित्त बन के करना है। तो यही सब इसमें होता है। कोई ऐसा नहीं है कि हम राम राम बता रहे हैं तो क्यों नहीं। अब इसमें केवल राम, तो राम के लिए देखो तुलसीदास जी की रामायण आप पढ़ते हैं, सबके घर में उसका आदर सम्मान है, रामायण का पाठ किया जाता है। तो कहने का इससे आगे बढ़ के थोड़ा संदेश है कि रामायण को पढ़िए और पढ़ के उसके जो संदेश है उनको अब धारण कर लीजिए। यदि वहीं पर रुक गए कि रामायण पढ़ लिया, बस पढ़ने से काम हो जाएगा, तो लाभ होने वाला नहीं है। और यदि रामायण में जो कहा है उसको मान लेंगे तो, और वो रामायण में आदि से अंत तक तुलसीदास जी ने भी कहीं नहीं कहा कि किसी देवी देवताओं की पूजा करो, कि ये पाठ करो, ये वो पाठ करो, ये वेदों का पाठ करो, कहीं नहीं बताया। केवल एक ही बात आया है कि सारा सब कुछ का सार राम है, केवल राम की शरण में जाओ। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहानी
और रघुपति भजन बिना सुख नहीं, सब जगह यही कहा है। माने ये जो भी है कई उपाय हैं वो कलयुग के लिए नहीं है। कली नहीं कली कर्म न भगत विवेकु और राम नाम अवलंबन एक, केवल राम राम की भक्ति ही बताई है। तुलसीदास जी ने और कहा कि रामचंद्र के भजन बिनु और जो चाहे पद निर्वाण और ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिनु पूछ विषाण। ये भी कहा है कि चाहे ज्ञानी हो चाहे ज्ञान, उसको भी राम राम करना पड़ेगा। सबके लिए राम राम कहा है। इसलिए हम कहते हैं कि केवल राम 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 यही हम करते हैं, वही आपको बताते हैं। और राम राम करने से मन ना भी लगे तो बाद में लगने लगता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मन तो है, साधा नहीं लगता। वो हम लोग साधक हैं, हमारा कहाँ से लग जाएगा। बड़े बड़े सिद्धों का मन नहीं लगता, और फिर कृपा होगी प्रभु की तो वो भी होने लगता है। राम राम से सब कुछ होता है। इसलिए राम राम पर हम जो है चाहते हैं कि आप लोग भी अगर उसका विश्वास करके आएंगे। रामायण पढ़ने का लिए एक ऐसा है, एक गांव में संत गांव के बाहर कुटिया बनाए थे, वहाँ से लगा हुआ जंगल था। तो एक बहेलिया जंगल में गया, तोता पकड़ के ले आया जाल में फंसा के। संत जी की कुटिया से निकला तो संत जी ने देख लिया। अब संत हृदय ना उन्हीं समाना, उन्होंने बुलाया, बोले भैया ये तुम पकड़ के लाए हो पक्षियों को, क्या करोगे? बोले बाजार में बेचेंगे, इससे धन अर्जित होगा, धन से मेरा परिवार चलेगा, गृहस्थी चलेगी। तो बोले ठीक है, कितने में बिक जाएंगे? उन्होंने कुछ धन बताया कि इतने रुपए में मेरे बिक जाएंगे। तो बोले इतने रुपए हमसे ले लो। बोले आप दे दीजिए, ये पक्षी हमको दे दो। तो संत ने वो पक्षी ले करके रुपए दे दिया। अब वो चला गया, उसका तो काम यही हो गया। संत ने उनको पक्षियों को छोड़ दिया, एक पक्षी को पकड़ा और बाकी को छोड़ दिया। एक तोता को पकड़ा, उसको पढ़ाया। क्या पढ़ाया? उन्होंने ज्ञान दिया उसको कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। तोता है, रट गया। तोता को तो सब एक दे दिया उन्होंने मंत्र। अब इसके बाद छोड़ दिया, वो जंगल में चला गया। अब रट गया था, वो सभी अपने समाज में सभी तोताओं को उसने यही सिखाया, वो सब बोलने लगे। अब जो है बहेलिया अगले दिन गया, उसने जाल बिछाया, दाने डाले, जैसा उसका एक दिन की मजूरी हो गई थी, अगले दिन के लिए फिर पहुंच गया। तो सब तोता उड़ रहे थे पूरे झुंड में, और सब चिल्ला रहे थे, गा रहे थे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। और इसके बाद भी सब उसने जाल बिछाया, और सारे तोता आए और उसमें बैठ गए और फंस गए। कह रहे थे हम नहीं फंसेंगे, और सब फंस गए। तो इसके बाद फिर पकड़ के निकला बहेलिया वहां से। तो संत जी बोले कि भैया फिर, बोले ये क्या है? बोले ऐसा, फिर फंस गई। चलो ठीक है, इसके बाद फिर रुपए ले लो। रुपए लिए, उसने फिर पक्षियों को छोड़ा। बोले ये बताओ, सबको छोड़ दिया, उसी गुरु तोता को पकड़ा। बोले तुम बताओ, तुमने वो मंत्र दिया था, क्या हुआ? बोले याद है गुरु जी, फिर फंस गए। बोले कैसे, क्या बोला था? बोले वही बोला था कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। फिर फंस गए। तो बोले ये बताओ कि हमने मंत्र दिया या कुछ बताया, ज्ञान दिया, तो ज्ञान देने के बाद उसका तुमने पालन किया? क्या कह रहे हो तुम कि हम नहीं फंसेंगे, फिर क्यों फंस गए? जब तुम्हें ये ज्ञान है कि हम नहीं फंसेंगे, ये हमें पकड़ने के लिए जाल बिछा है, और फिर भी फंस गए। तो यही रामायण है कि रामायण हम पढ़ने में, या कोई भी ग्रंथ है, हम रामायण का नहीं कर रहे, पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद में यदि फिर माया में फंस रहे हैं या राम राम में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो पढ़ने से लाभ नहीं होगा। उसमें जो दिया है उसका पालन करना पड़ेगा। पढ़िए, आदर करिए, नित्य पढ़िए, और इसके बाद उसके साथ साथ जो रामायण में भी बताया गया है कि राम 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 जपिए, उसके लिए आप 10-20 मिनट का समय तो निकालिए। ये करेंगे तो रामायण की भी आप ले रहे हैं और उससे कल्याण। यदि नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं है, तो फिर तो ये जीवन आप जानते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है, अभी कल का पता नहीं है। यह तन कीमती है, यह तन कीमती है, मगर है विनाशी।
कभी अगले पल के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। एक पल में योगी एक पल में भोगी, और पल में ज्ञानी और पल भर में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, उस अपने मन के भरोसे न रहना। हम सोचते दुनिया का काम कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले, फिर एक दिन बनकर साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। तुमको जो अपना या मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, कभी इस मिलन के भरोसे न रहना। तो राजे से अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से राम राम गुणगान कर लो, अथवा राम राम नाम रटो नित नियम से, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना। इसी के साथ सब लोगों को राम 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 की जय, राम राम की जय। सतगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। रामायण की चर्चा हो रही थी, अभी सब लोग रामायण तो पढ़ते हैं। एक अर्धाली बड़े भाग मानुष तन, तो बड़े भाग क्यों लग गया इसमें? बड़े भाग का मतलब तो यही हुआ कि जो हमको आशा ना हो जिसकी, और वो चीज हमको मिल जाए तो यही कहेंगे भाई भाग्य से मिल गई। मान लीजिए हम बस स्टैंड में खड़े हैं और बस निकल गई हो और घर आना चाहते हो, तो अचानक ऐसा हो कि कोई साधन ऐसा मिल जाए जिससे हम घर पहुंच जाएं, तो कहेंगे भाग्य से जाने कहाँ से बस आ गई। तो हमें बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला। अब ये 84 लाख योनियों में भोग करके हम आए, इस मनुष्य शरीर को हमने पाया। जब 1 लाख योनियों का जन्म हो गया तब तो हमको 1 अंगुल शरीर का मनुष्य का हमारा बना, और 84 अंगुल शरीर जब हमारा ये बन करके तैयार हुआ तब हमारा ये शरीर मनुष्य का प्राप्त हुआ। 84 लाख। अब ये मिला क्यों? तो दूसरी बात, दूसरी अर्धाली को अगर हम लें कि साधन धाम मोक्ष का, तो ये हमको मिल गया साधन। ये हमको साधन कहाँ के लिए मिला? ये साधन मिला हमको मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचने के लिए। मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचने के लिए ये हमको शरीर जो है साधन मिल गया। अब ये चलेगा कैसे भाई? अब हमको जाना है, अब साधन भी हमारे पास हो गया तो उसमें कुछ चाहिए, तो हम क्या करें अब कि हमें ईंधन डालें इसमें। तो ईंधन हमको जो डालना पड़ेगा वो राम नाम का डालना। फिर क्या होगा? जब हम राम नाम का ईंधन डाल देंगे और पहुंच जाएंगे तो अंत राम कही आवत नहीं। फिर लास्ट तक जब हमारा राम नाम रूपी ईंधन बना ही रहेगा तो फिर हम लौट करके संसार सागर में। बोलिए राम राम की जय। राम की जय। सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि वंदन, सभी संतों के चरणों में प्रणाम, बाहर सारे भक्तों के चरणों में प्रणाम। आज रामनवमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। वैसे तो आज भगवान रामचंद्र जी का जन्मदिन है, लेकिन साथ साथ भगवान की कृपा से, राम की कृपा से सभी लोगों का आज
संतों का जो हमारे राम धाम से राम बड़ा धाम से जुड़े हुए हैं उनका जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। तो अभी अभी बताया उन्होंने, बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथें गाओ। तो ये सुरों को देवताओं को भी दुर्लभ है, सुर दुर्लभ, और सभी ग्रंथों ने इस तन के बारे में गाया है। क्यों? ये बड़े भाग्य से मिला है। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाय न जे परलोक समारा। ये साधन है, साधन है परलोक संभालने के लिए, और मोक्ष का द्वार भी है। अगर हम नहीं संभाल पाते तो इसका आगे क्या होगा? सो परित्र दुख पावही सिर धुन धुन पछताए और कालह कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। तो अगर हम नहीं अपना जो हमारा जो मानव जन्म मिला है, अगर हम नहीं इसको सार्थक बना पा रहे तो फिर क्या? सिर धुन धुन पछताए, कहाँ रह जाएगा? बाद में पछताना रह जाएगा। कालह कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। तो और तुलसीदास जी ने और भी कहा है, कल युग सम युग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण विमल जस भोतर विनय प्रयास। तो अगर इतना अच्छा उपाय है कलयुग में कि कलयुग के समान कोई युग आना ही नहीं, कल युग सम युग आन नहीं जो नर कर विश्वास, विश्वास हो जाए कि कलयुग के समान कोई युग आना ही नहीं है ही नहीं है। गाय राम गुण विमल जस भवतर बिना प्रयास, भगवान रामचंद्र जी का विमल जस गाना है, अब बिना प्रयास के ही बहुत सागर से पार हो जाना। राम राम की जय, राम राम की जय। जल्दी से होता तो जल्दी। आज रामनवमी पे प्रभु राम के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण भाव समर्पित करते हुए सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशा वंदन नमन। सभी राम संतों को, राम भक्तों को, राम संत जिनका आज जन्म दिवस मनाया जा रहा है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आज प्रभु राम के नाम के साथ आपका भी गुणगान मैं अपने मुखारबिंद से कर रहा हूं। सभी संतों को मेरा कोटिशा वंदन नमन अभिनंदन, और मुझ पर आशीर्वाद की कृपा करें ताकि मेरी वाणी को हमेशा बल मिलता रहे और मैं राम का गुणगान करता रहूं। हम इस माया लोक में अपना जीवन जी रहे हैं, विचर रहे हैं, राम का गुणगान कर रहे हैं, कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, शंकर का, बजरंगबली का, सब अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। मूल बात समझने की ये है कि हमारे बजरंगबली बड़े, कि शंकर जी बड़े, कि कृष्ण जी बड़े, कि राधा जी बड़ी, कि राम जी बड़े। अरे बड़े तो सभी हैं, हमसे बड़े तो सभी हैं, लेकिन सब में बड़ा कौन है, बात यहाँ आती है। अब जैसे हम माया का अपना जीवन जी रहे हैं, हम चले जा रहे हैं, मान लीजिए हम रेगिस्तान में चले जा रहे हैं, हमें बहुत जोर की प्यास लगी, कोई हमें भूखा टूटा मिल गया और वो कह रहा है कि हम तुम्हें पानी तो पिलाएंगे, लेकिन तुम हमारा पानी पियोगे तुम मर जाओगे, और प्यास भी हमें बड़े जोर की लगी है। तो हम तो वैसे ही पानी के बगैर मर रहे थे, तो फिर क्या सोचेगा मनुष्य कि पानी पीकर ही क्यों ना मर जाए। ये जीवन मृग तृष्णा है। तो हमारा क्या मतलब होगा कि हम पहले पानी पी लें, इसके बाद भले ही चाहे मर जाए, बहुत जोर की प्यास लगी, पानी तो मिल जाए। तो कहीं ना कहीं प्रयास तो हमारे प्राण बचाने का है। प्राण तो बचने वाले हैं नहीं, क्योंकि मरना तो पानी के पीने के बाद भी है। इस संसार में आए हमें मरना तो है ही है। तो हम सभी पूजन पाठ को करते हुए अगर प्रभु राम के शरणों में अगर चले जाएं, यही गुणगान, मरना तो हमें वैसे भी है। भगवान राम की भी वैतरणी लेंगे तो हमें सागर से पार होना है, लेकिन संतृप्त होकर जब हम मरें तभी हमारे प्राणों का सही अंत होगा। तो प्रभु राम की डोली में सवार होकर चलेंगे और इस गंगा सागर को पार कर जाएंगे। राम राम की जय। यही अनुरोध है कि प्रभु राम के सहारे ही हमें इस वैतरणी को पार करना है, ना हमें भेदभाव करना है। हमारे हिसाब से सभी बड़े, लेकिन प्रभु राम से बड़ा दयालु इस दुनिया में कोई नहीं है। एक पुकार में चले जाते हैं, भाव से भजिए, हर काम पूरा होगा। वो खुद ही अपने गण आपकी सेवा में लगा देंगे। आप प्रभु राम को पुकारेंगे, वो आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। अब जिसके प्रभु, बोलिए राम राम की जय। राम राम जय। आज रामनवमी है, मैं थोड़ा सा कहूँगा, ज्यादा तो मुझे ज्ञान नहीं है आप लोगों के सामने। सूर्य के सामने मैं क्या चिराग जलाऊं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दो शब्द कहूँगा, जैसा टूटा फूटा बने माफ करें। एक राजा था, तो उसके बालक हुआ, परमात्मा ने बालक दिया। तो उसके राजा के दुश्मन बहुत थे। राजा को चिंता हुई कि ये बड़ा हुआ, मुझे मरना है ही। तो
ये बालक कब बचेगा? इसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, शस्त्र विद्या का ज्ञान नहीं है, लड़ेगा कैसे? उसने सुना कि एक फकीर है, मैं उसके पास जाऊं, वो शस्त्र विद्या में, बाण विद्या में बहुत पारंगत है, अगर उसका ये शिष्य बन जाएगा, इसको युद्ध कला मिल जाएगी तो ये जो है दुश्मनों से जीत तो जाएगा। वो लेके गया, फकीर से कहा, फकीर ने उसकी विनती स्वीकार करी, बोले ठीक है बालक को छोड़ दो, मैं सिखाऊंगा इसको। बोले जो खर्च आएगा मैं दूंगा। बोले इसकी चिंता मत कर। अब राजा तो अपने घर चला गया, अब बचा बालक को फकीर को। फकीर ने एक तलवार दे दी बच्चे को, बोले बेटा मैं तुम पर वार करूंगा, कह के वार करूंगा, तुम्हें बचना है। मुझे पता नहीं कि तुम कैसे बचोगे, बचना है, वार बचाना, लेकिन बोल दूंगा कि मैं वार कर रहा हूँ। कुछ भी करते हो वो मैं तुम्हें बताऊंगा, और तुम्हें ये तलवार हाथ में रखनी और अपना खुद को बचाना, नहीं तो कर जाओगे, मर जाओ। ठीक है, तो कुछ दिन ये अभ्यास चलता रहा। इसके बाद बोले बेटा अब तुम कुछ भी कर रहे होते हो तो मैं तुम्हें जो है छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा जरूर, तुम अपना देखना, तुम्हें बचना है। बोले ठीक है। तो जागते जागते सभी वार वो बचाने लग गया। खाना खा रहा है, तलवार हाथ में है, और फकीर उसकी मर्जी है, वो कितने टाइम वार कर देवे तलवार से, वो बचाने लगा। जब फकीर ने देखा कि ये जो है जागते हुए सारे वार बचा रहा है, कुछ तो इसने सीख लिया। बात तेरी मर्जी, सोता है, जागता है, खा रहा है, पी रहा है, मुझे पता नहीं क्या कर रहा है। अगर सो रहा है तो भी मेरी तलवार चलेगी, तुम बचाना अपने आप। बोले ठीक है। उसने बचाना शुरू कर दिया। जब वो इस मामले में तैयार हो गया कि मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, कहीं भी कुछ भी कर रहा हूँ और मैं वार बचाना, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से वो जागते हुए, सोते हुए वार बचा रहा है, इस संसार में आदमी राम नाम ले, कितने भी टाइम ले, उसको हर काम करते हुए भगवान राम का नाम याद रखना है, राम राम जपना। इसमें किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये जो संसार की ये भवबंधन है ये आपको जकड़ लेंगे और आप उससे आगे नहीं निकल पाए। राम राम की जय। राम नाम राम नाम की लगी बजरिया, ये सब राम नाम की बाजार लगी हुई है। राम नाम की लगी बजरिया, करो न सोच विचार, तनक सी तुम ले लो यार। मतलब जो भी बैठे हैं सबको थोड़ी थोड़ी राम का नाम लेना है। लगी बजरिया सौदा कर ले, इस राम राम रूपी बाजार में जो है सबको सौदा करना। ऐसा नहीं कि मौन बैठे रहे, सब राम नाम जप रहे, कोई किसी का मन कहीं है, किसी का मन कहीं है, तो उसी राम के नाम में मन लगाना। लगी बजरिया सौदा कर ले, करो ना सोच विचार, तनक से तुम ले लो यार। लौट के जब, अब यहाँ सब लोग बैठे हैं, जब यहाँ से सब लोग जाएंगे, जिन्होंने मन से राम का नाम नहीं लिया, वो रास्ते में सोचेंगे कि देखो हमने जो, हमारा मन कहीं दूसरी जगह था और राम का नाम चल रहा था। तो लौट के जब तुम घर खा जय हो, लौट के जब तुम घर खा जय हो, हंसे पड़ोसी यार, तनक से तुम ले लो यार। राम नाम की लगी बजरिया, करो न सोच विचार, तनक से तुम ले लो यार। कहत कबीर सुनो भाई संतो, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी का लिखा हुआ है। कहत कबीर सुनो भाई संतो, और सब है बेकार, तनक से तुम ले लो यार।
संसार पूरा जो है बेकार है। राम नाम राम राम की जय, राम राम की जय।